पर दिखेगा ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये जो वैकेंसी दी जाती है आरआरबी के माध्यम से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। और इसके बाद रही बात एग्जाम, तो देखिए इसमें एग्जाम जो लिया जाता है ना सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये जो सीटों की संख्या है ना सीटों की संख्या और बढ़ाया जाए, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स देखिए नोटिस। तो यहाँ पर देखिएगा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यहाँ पर CN नंबर जो है 01/2024। तो ये जो है ना 2024 यानी कि साल का पहला वैकेंसी है। और आप देखिएगा तो कई साल से आप सभी इंतजार कर रहे थे रेलवे वैकेंसी की, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। चलिए अब यहाँ से फुल डिटेल्स देखिए, सीटों की संख्या के बारे में देखिए, क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, मिनिमम एज कितना चाहिए, मैक्सिमम एज, CBT एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, मैथ रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको एक ही वीडियो में हम ऐसा आप लोगों को क्लियर कर देते। तो आज भी आप लोगों को एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट से मांगा गया पोस्ट जो है असिस्टेंट लोको पायलट, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP संबंधित ये वैकेंसी है। आप सोच रहे होंगे अन्य वैकेंसी, देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह से दी जाएगी। तो पहला ये नोटिफिकेशन 01/2024 जारी हो गया है। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है दोस्तों 19 फरवरी 2024 है, ये लास्ट डेट है। तो आप सभी को अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार कर लेना है, ऑनलाइन आपको आरआरबी की वेबसाइट से फिलअप करना है। और ऑफिशियल जो है यहाँ पर वेबसाइट जो है आरआरबी की वेबसाइट पर आपको कहा गया है देखने के लिए। ये हो गया। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कितने ऐसे हैं जो बिहार की वैकेंसी की भी तैयारी करते। देखिए बिहार में देखिएगा इससे अधिक वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में बिहार में ही आ गई है, खास करके देखिएगा इंटर लेवल में। तो इंटर लेवल वाला जो जॉब होता है ना ये फुली ऑफिशियल जॉब होता है। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि अपने राज्य में अपने ज़िला में जॉब हो तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और फुली तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आप लोगों को टू दी पॉइंट तैयारी करवाते हैं। जो BSSC का पैटर्न है, हर एग्जाम के एक अपना पैटर्न होता है उसी अनुसार। तो जाइए आप सभी फटाफट हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तो 20 जनवरी से शुरू हो रहा है। और रही बात फुल नोटिफिकेशन तो देखिए 20 तारीख से यहाँ पर शुरू होगा। तो फिर यहाँ पर क्या है कि एक दिन पहले आज ही शाम तक नहीं तो कल तक आरआरबी की वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का देखिएगा 19 फरवरी 2024 है। तो यहाँ से चलिए देखिए पोस्ट नेम देखिएगा असिस्टेंट लोको पायलट है, लेवल 2 का जॉब है, 19,900 ये बेसिक सैलरी, लेकिन सैलरी अच्छा खासा आपको मिलेगा ALP में। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होने के बाद हाउस रेंट महंगाई भत्ता ये हो गया, इसके बाद ट्रैवल अलाउंस भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर A1 है, 18 से 30 एज लिमिट है, 1 जुलाई 2024 के अनुसार मांगा जा रहा है। तो खास करके जो नए स्टूडेंट है नए स्टूडेंट को लिए देखिएगा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। रीज़न ये है कि 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपका एज लिमिट मांगा जा रहा है। तो अभी आप 18 साल आपका जुलाई महीने में कंप्लीट हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम की बात करें तो 30 साल। और अगर आप OBC से आते हैं ना तो इसमें 3 साल आपको छूट भी मिलेगा, तो 33 हो गया। SC ST से आते हैं तो 5 साल छूट। EWS से आते हैं तो EWS में एज रिलैक्सेशन नहीं है, इसलिए आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस। तो देखिए ये जो जॉब है ना रेलवे से संबंधित है और इसमें आपको कामकाज पता ही है, जैसे LP यानी कि ये रेलवे ड्राइवर से संबंधित ये वैकेंसी हो गया। इसमें जो होता है सिग्नल देखना ये सब चीज़ें, तो इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस यानी कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपका आंख फिट होना चाहिए जिससे आपको जो भी सिग्नल है सही तरीके से दिखे। तो फिजिकली फिट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा ये मेनली आंख से रिलेटेड है, जैसे डिस्टेंट विजन जो यहाँ पर है 6/6, 6/6 विदाउट ग्लास, ये सब चीज़ें हो गया। नियर विजन ये सब चीज़ें आपका होना चाहिए। और देखिएगा कलर विजन यानी कि कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब यहाँ से चलिए अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में देखिए ALP की वैकेंसी है। तो ALP वैकेंसी के लिए क्या होता है कि सभी जो है ना इसमें एलिजिबल नहीं होता है और आप सभी वाला यानी कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला इंतजार कर रहे हैं। तो ये सभी वैकेंसी आ रही है। और आप देखिएगा दोस्तों खास करके बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलता है। वैकेंसी आने से 2 महीने 3 महीने पहले ही आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देते हैं कि ये वैकेंसी आ रही है। हर एक अपडेट आप लोगों को मिल जाता है, साथ में तैयारी भी। तो आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके काम का चैनल है। और बिहार में भी नई बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, खास करके ग्रुप D 10th पास पर आ रही है नॉर्मल क्वालिफिकेशन। इसमें आपको 40 से 50,000 सीट देखने को मिलेगा। तो ये सब सभी एग्जाम की हम आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।
यहाँ पर देखिएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यानी अनिवार्य योग्यता में जो है मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक होना चाहिए और प्लस यहाँ पर ITI है। तो ITI अगर आप NCVT SCVT जो होता है ना केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त, SCVT होता है राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त, तो किसी से भी किए हैं कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड में देखिएगा तो ITI में अलग अलग तरह का ट्रेड होता है, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, तो ये 2 फेमस है, बाकी और भी बहुत सारे हैं। अगर आप मैकेनिक, डीजल ये सब संबंधित भी हैं। यहाँ पर देखिएगा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट यहाँ पर हो गया, इसके बाद मैकेनिक रेडियो, इसके बाद है मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर, आर्मेचर, इसके बाद देखिएगा मैकेनिक डीजल। तो मैकेनिक डीजल ये 1 साल का होता है, तो ये भी अगर आप किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, एयर कंडीशनर, यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे ट्रेड दिया हुआ है, तो जो भी इसमें देख लीजिए, अपना पढ़ लीजिए, आपका इससे रिलेटेड ट्रेड है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। तो यानी पहला जो चीज़ चाहिए ना 10th चाहिए, 10th के प्लस यहाँ पर ITI चाहिए। और अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं पास के लिए भी इसमें वैकेंसी आ रही है। 12वीं पास में जो रहता है ना टेक्नीशियन में सभी पोस्ट नहीं रहता है, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो 12वीं पास पे भी रहता है, साइंस से अगर आप किए हुए हैं। और नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर ग्रुप डी हो गया, इसके बाद ग्रेजुएट लेवल पर NTPC, आर्मी लेवल पर नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर NTPC वाला पोस्ट, ये सभी वैकेंसी दी जाएगी। तो यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन देखिएगा, और यहाँ पर ट्रेड के बारे में आप सभी देख लिए, ये हो गया ITI होना चाहिए। डिग्री और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यहाँ पर देखिएगा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर ये हो गया नोट में। और रिजर्वेशन के बारे में देखिए तो SC ST OBC को यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा। तो छूट के बारे में आपको शुरू में बताए थे कि OBC को 3 साल का छूट मिलता है और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT एग्जाम लिया जाएगा। आप सीटों की संख्या के बारे में जानना चाह रहे होंगे, देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा, असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 19,900 ये बेसिक सैलरी आपका हुआ। मेडिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट 18 से 30 ये देख लिए थे। सीट देखिएगा दोस्तों 5696 है, मात्र यहाँ पर 5696 है। अब देखिए रेलवे जो है ना यही बम्पर वैकेंसी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार जो है ना सीटों की संख्या बहुत कम आ रही है। इसी तरह से कुछ महीने पहले देखिएगा RPF से रिलेटेड था तो उसमें भी सीट बहुत कम, इसमें भी देखिएगा बहुत कम है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये सीट और बढ़ाया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक छात्रों को जॉब मिले। अगला देखिएगा यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में, तो फ़ी यहाँ पर है 500 रुपये। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर SC ST एक्स सर्विस मैन साथ है 250 रुपये आपको फ़ी देना पड़ेगा। इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 01/2024 जो वेबसाइट पर जारी किया जाएगा उसमें फुल डिटेल्स बताया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो RRB का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर देखिएगा सभी वेबसाइट का नाम है, जैसे यहाँ पर भोपाल का देखिएगा rrbhopal.gov.in, पटना का यहाँ पर देखिएगा rrbpatna.gov.in। तो जितने भी 22 तरह का अलग अलग भर्ती बोर्ड है सभी का यहाँ पर डिटेल्स है। देखिए आप किसी भी RRB बोर्ड से फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए जनरल गाइडलाइंस देखिएगा, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 01/2024 का ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी के बारे में देखिएगा तो फिर नोटिफिकेशन और डिटेल्स रहेगा। यहाँ पर क्लियर हो ही गया 10th प्लस ITI चाहिए, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद नोट में देखिएगा एक कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB, यानी कि एक ही RRB में आपको फॉर्म फिलअप करना। आप सोचिएगा कि हम एक से अधिक जगह फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये देखिएगा तो कंबाइंड करके ही निकाला जाता है। पहले आज से 5 साल पहले ये चीज़ें चलता था। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, RRB कंबाइंड हो गया, सभी का एक ही साथ फॉर्म निकाला जाता है और एग्ज़ाम भी सबका एक ही साथ यहाँ पर लिया जाएगा। जो भी मार्क्स आपका मिलेगा, आप जो भी यहाँ पर चूज करते हैं फॉर्म भरते इसमें, उस अनुसार आपको पोस्ट ये सब चीज़ें मिलेगा। तो 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन कहा गया करने के लिए। कैंडिडेट मस्ट कीप यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ यहाँ पर कहा गया सही से रखने के लिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि जो भी सूचना है आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लिया। अब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे होंगे इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो ये देखिए RRB भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर अभी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन के लिए ना आपको आज शाम नहीं तो आपको कल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा अभी लेटेस्ट नोटिस में जो है ना पिछला वाला जो वैकेंसी उसी संबंधित जारी किया गया। चलिए यहाँ से पिछला एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं कि यानी पिछली बार क्या क्या इसमें चीज़ें मांगा गया था, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ था, पैटर्न क्या कुछ था। तो ये देखिएगा तो ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है 01/2018 है। इसमें जो चीज़ें मांगा गया था यहाँ पर देखिएगा, तो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करवाया गया था। एज पिछली बार भी जुलाई से मांगा गया था, इस बार भी है। इस बार 30 साल का एज लिमिट आपको दिया गया है मैक्सिमम का। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा तो CBT एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर इसके बाद इसमें साइको टेस्ट भी होता है। बहुत सारे चरण की प्रक्रिया है। अगर आप चाहते हैं फुल डिटेल सिलेबस का सर एक वीडियो बना दीजिए, कितना क्या इसमें साइको एग्ज़ाम में क्या क्या कुछ पूछा जाता है, अगर जानना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को एक डिटेल सिलेबस सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बता देंगे।
और अगर आपको नहीं पता होगा, पिछली बार 2018 वाला में इसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था टेक्नीशियन वाले पोस्ट में 12वीं लेवल से, तो अच्छे से सब कुछ पता है, आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देंगे। नेगेटिव मार्किंग देखिएगा तो ये रेलवे एग्जाम है, तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश है, और फॉर्म के बारे में है कि आपको अपना नाम, फादर्स नेम, ये